सो यार ये जो है मैंने कैल स्विच नाम से जो है एक बोल सकते हैं प्रोग्राम बना लिया है। सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी की नई वीडियो में। लेके आ चुका आप लोग के लेक्चर नंबर 28 एज पर माय प्रॉमिस कि हम इस वाले लेक्चर में जो है कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाएंगे। लास्ट टाइम भी हमने इसको बना के रखा हुआ है अपना, लेकिन वो हमने इफ एल्स में बनाया था और देख सकते हो हमने कितने सारे इफ एल्स इन सब का यूज करा था, ठीक है। बट हमें जो है स्विच केस के थ्रू इसको और ज्यादा बेटर और कम लाइन ऑफ कोड में जो है बना सकते हैं, इसीलिए हम स्विच केस का यूज करते हैं, ठीक है। हमने पढ़ लिया था। अब देखते हैं स्विच केस से कैसे बनाते हैं इसको, ठीक है। तो बहुत इजी है, ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। मुझे यूजर से इनपुट लेना है तो मैं import java.util.scanner से यूजर से इनपुट ले लूंगा। नाउ मेन मेथड क्रिएट करूंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग args, राइट। तो ये हमने कर लिया। नाउ अब मैं जो है यहाँ पे स्कैनर क्लास बनाता हूँ और ऑब्जेक्ट क्रिएट करे स्कैनर का, और स्कैनर से इनपुट लेता हूँ system.in के नाम से, ठीक है। ये मैंने दे दिया। नाउ अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे जो है यूजर को एक मैसेज देना है कि भाई यहाँ से आप अपनी वैल्यू का एंटर कर सकते हो, तो एंटर दी ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ प्लस कॉमा माइनस कॉमा मल्टीप्लाई कॉमा मॉड्यूलो कॉमा डिवाइड, ठीक है, कुछ इस तरीके से। नाउ मैं यूजर से कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लूंगा, क्यों? क्योंकि हमें कैरेक्टर टाइप के साथ काम कर रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर, राइट। हमने कैलकुलेटर वाले लेक्चर में इसको सीखा था। तो कैर ch के नाम से जो है मैं, चलो ch नहीं op के नाम से मैं इसको बनाता हूँ। एंड मैं यहाँ पे जो है यूजर से इनपुट लेता हूँ सिस्टम sc.next, ठीक है। कैरेक्टर से इनपुट लेने का तरीका थोड़ा सा अलग है, कैर एट 0, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सो ये जो है मैंने इनपुट ले लिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं जो है एक वाइल लूप में रखूंगा, जो हमेशा ट्रू रहेगा, ठीक है, जो हमेशा ट्रू रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको उठाता हूँ पूरा कंप्लीटली एंड इसको इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक स्विच केस लगाऊंगा और मैं बोल दूंगा क्या, स्विच केस ओपी, ठीक है, स्विच केस ओपी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, केस प्लस, अगर प्लस है तो भैया एंट्री दे दो। अब ये हमने प्लस लिखा है, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर हमेशा कोट्स में आते हैं, ठीक है। सिंपली मत लिख देना वरना वो एरर दे देगा, ठीक है। सो ये हमने कर दिया। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, मैं अंदर जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगा। क्या, इंट ans इक्वल्स टू, क्या करना है, अब हमें दो वेरिएबल के वैल्यूज लेने हैं, ठीक है। तो मैं जो है इंट var1 नाम से वेरिएबल बना देता हूँ और उससे यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, नेक्स्ट इन, एंड इंट var2 नाम से वेरिएबल बना देता हूँ एंड यूजर से अगेन इनपुट ले लेता हूँ नेक्स्ट इंट के नाम से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। नाउ हमने जो है कैलकुलेटर में मैसेज प्रिंट करवाया था वही मैं ले लेता हूँ ताकि बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। सो ये जो है कोड की रीयूजेबिलिटी कर रहे हैं हम। अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा नहीं है इनहेरिटेंस का, लेकिन हाँ इससे कोड रीयूजेबिलिटी हम सीख जाएंगे धीरे धीरे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। थोड़ी स्पेसिंग कर देता हूँ, नहीं तो बहुत हॉच पॉच दिखेगा आपको ये प्रोग्राम, ठीक है। स्पेसिंग प्रॉपर्ली होनी चाहिए ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो मैंने जो है इंट var1 नाम से वेरिएबल बनाया है जिसको मैंने प्लस कराया है var2 से, अगर प्लस है तो, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहीं पे प्रिंट करवा दूंगा system.out.println को, क्या, println को कि भाई आंसर इज, यहाँ पे मैं ans कर देता हूँ, ठीक है, ans कर देता हूँ। ये मैंने बना दिया। बहुत ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। या जैसे ही मेरा काम हो जाए, मैंने क्या बोला था, ब्रेक कंडीशन लगानी है हमेशा, ठीक है। अगर प्लस है तो यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। इंट आंसर को यहाँ पे बनाने से अच्छा मैं इसको भी ऊपर ही बना देता हूँ ताकि सबके लिए बार बार डिक्लेयर ना करना पड़े मुझे, ठीक है। अगर ये वाला केस नहीं है तो अगला केस भी हम दे देते हैं। अगला केस हो जाएगा माइनस का, सेम एज, चीज़ें सेम रहने वाली है। तो कॉपी दिस थिंग एंड पेस्ट इट ओवर हियर, जस्ट पुट माइनस एंड हमें माइनस मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज को कॉपी करते हैं, सेम एज फॉर मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो। सेम टाइप के वेरिएबल, सेम टाइप के ऑपरेशन हम फॉर्म नहीं कर सकते, डिफरेंट होने चाहिए। तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे जो है डिवाइड एंड यहाँ पे जो है हमें डिवाइड परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है हम दे देंगे मॉड्यूलो, तो यहाँ पे मॉड्यूलो परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, मॉड्यूलो परफॉर्म हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ आपको, क्या दूँ, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉड्यूलो, ठीक है, बस इतने ही है, इससे ज़्यादा होते ही नहीं है। तो मैं दे देता हूँ इसको डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट
डिफॉल्ट में मैं एक मैसेज प्रिंट करवा दूंगा, क्या डिफॉल्ट में मैं एक मैसेज प्रिंट करवा दूंगा system.out.println you entered wrong ऑपरेटर ओके, एंड देन स्विच केस क्लोज हो जाएगा, राइट। ये स्विच केस क्लोज हुआ, ये वाइल लूप क्लोज हुआ, ये मेरी मेथड क्लोज हुई और ये मेरी मेन क्लास क्लोज हुई, ठीक है। तो आपका भी कुछ इस तरीके से देखो, हमने 40 लाइन में कोड लिख दिया। अब यहीं पे हम जाके चेकआउट करते हैं ये हमने कितनी लाइन में लिखा था। सो ये जो है ये भी 40 लाइन के आसपास, बट काफी ज्यादा मतलब हमने इफ एल्स और इन सब का यूज करा था, जो अच्छी चीज नहीं होती है, ठीक है। सो मैंने काफी स्पेसिंग भी दी, देखो कितना सिस्टमेटिक दिख रहा है कि अगर माइनस है प्लस है तो हमें इस पे चले जाना है, उस पे चले जाना है, कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। सिंपली रन पे क्लिक करते हैं, रन पे क्लिक करते हैं इस प्रोग्राम को, एंड ये इसने बोल दिया कि आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है बता दीजिए। तो सपोज हम प्लस देना चाहते हैं, तो प्लस ऑपरेशन में उसने बोला वैल्यू एंटर कर दो, कौन सी करनी है, मैं 2 देना चाहता हूँ और एक 4 देना चाहता हूँ, तो आंसर इज 6। सिंपली हुआ क्या है, हम यहाँ पे हमने यूजर से इनपुट लिया कि भाई याली वैल्यू दे दो, याली वैल्यू दे दो, फिर हमने बोला ये जो ऑपरेटर में हमने जो भी साइन दिया है, वो हमें वाले केस पे भेज देगा। वाले केस पे मैंने क्या दिया, प्लस, तो उसने क्या करा, अच्छा प्लस नाम का ये केस है, इस पे मैं इसको भेज देता हूँ, इसमें जो जो बोला है वो परफॉर्म करो और फिर इससे बाहर आ जाओ। तो सीधे स्विच केस से हम बाहर आ गए यहाँ पे, फिर हम वाइल लूप के पास गए, वाइल लूप हमेशा ही ट्रू रखा हुआ है हमने, तो जब तक हम चाहे तब तक ये रन करेगा। जैसे ही हमें चाहिए कि नहीं अब हमें रन नहीं करना है तो कंट्रोल सी दबा देना है, बट अभी हमें रन करना है, थोड़ी बहुत और चीजें परफॉर्म करते हैं, कुछ गलत लिख के देखते हैं क्या डिफॉल्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। वेरिएबल पूछ रहा है एंड ये भी दे दिया, पर उसने क्या बोला, यू एंटर्ड रॉन्ग ऑपरेटर, ठीक है। सब कुछ इस तरीके से वर्क करना चाहिए एंड ये वर्क कर रहा है परफेक्टली, ठीक है। तो देख सकते हो काफी अच्छा हमने एक और बार कैलकुलेटर बना लिया है एंड आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा स्विच केस रैप अप होता है, इससे ज्यादा स्विच केस को एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप ऑनलाइन थोड़ा और डिटेल में देखना चाहो सो देख सकते हो। बाकी हमें और दूसरी चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, जैसे मेथड हो गया, आने वाले दिनों में हम मेथड सीखने वाले, अरे सीखने वाले। अरे इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर आप जो है बोल सकते हो कि कंसल्टिंग बेस्ड सर्विसेज कंपनीज को अगर आप टारगेट करे हो लाइक TCS एसेंशियल, तो वाली चीज आपको वहाँ पे काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।